अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मुर्तज़ा हुसैन। आप देख रहे हैं मिंगल अब यूट्यूब चैनल। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार सैयद जावेद शाह साहब। इनको खुशामदीद कहेंगे। और सिंध और कराची की सूरत हाल में तहलका मचा अभी गुज़िश्ता दिन फैसल रज़ा आब्दी की सूरत में, और उन्होंने ऐलान किया कि जी वो जो है पार्टी बनाने जा रहे हैं अपनी। तो उस बारे में जानने की कोशिश करेंगे जावेद शाह साहब से। फैसल रज़ा आब्दी साहब, जिनका बैकग्राउंड सब जानते हैं कि साहब सेनेटर भी रहे हैं, और जरदारी साहब के जो है शफ़क़त, उनके सर पर जो है दस्ते शफ़क़त रहा, जिसकी बदौलत वो सेनेटर बने। और एक ज़माने में, उसी ज़माने में पीपल्स पार्टी कराची के सदर भी रह चुके हैं। तो जावेद शाह साहब से ये जानेंगे कि इस वक्त उनका पार्टी का बनाना और ये कहना कि या तो वो पाकिस्तान को 10 तरक्की याफ्ता मुल्कों में ले आएंगे या फिर कब्र में जाएंगे, तो ये उनका ये बयान जो है, दोनों अपनी नौइयत के बड़े ऐसी चीज़ें, या एक बुलंदी या एक बिल्कुल कब्र, ये बिल्कुल दो जुदा चीज़ें हैं। तो कैसे देख रहे हैं जावेद शाह साहब? पाकिस्तान के अंदर जो अब सूरत हाल है, पीटीआई एक लार्जर पार्टी है पाकिस्तान की तमाम पार्टियों के साथ। इस वक्त उसको आवाम में पजीराई भी है। इसी तरीके से जो अभी उन्होंने 9 मई का वाक़या किया या ना दानिस्ता जो भी उनके साथ वहाँ सानिया रोनुमा हुआ है, उसके बाद पाकिस्तान के अंदर जो है नई नई जमातें जन्म लेंगी। क्योंकि पाकिस्तान के अंदर मुख्तलिफ सियासी पार्टियाँ हैं। चंद पार्टियाँ ऐसी हैं कि जिनकी यानी कि जो पाकिस्तान की सालमियत और पाकिस्तान के हवाले से और पाकिस्तान की आर्मी के हवाले से दो टोक मौक़िफ़ रखती हैं। पाकिस्तान के आर्मी के ऊपर वो किसी तरीके से उंगली उठाना नहीं चाहते, ना उनके जर्नलों पे, अगर कोई जर्नल किसी उसमें मुलविस भी है, माजी में रहा है। इसी तरीके से बहुत सियासी पार्टियां ऐसी हैं जिन पर ये छाप लगी हुई है, छोटी सही, कि वो इस्टेब्लिशमेंट ने बनाई है। जैसे पाकिस्तान में माजी में भी बनती रही पार्टियां, अयूब खान ने बनाई अपनी जमात, कन्वेंशन लीग, और ऐसी लीगें नाम से बड़ी बनती रही, कईम लीग, पाकिस्तान परवेज़ मुशर्रफ की पाकिस्तान लीग, मुस्लिम लीग। इसी तरीके से नई नई पार्टियां, नए नए लीडर उभर के सामने आते हैं। कुछ पुराने लीडरों में उनको उभारा जाता है, या जो किसी अपनी ज़ाती मसरूफियात की बना पर साइड लाइन हो गए थे, या कोई सियासी मजबूरी थी, या किसी और वजह से। अब इसी तरीके से फैसल रज़ा आब्दी का आपने जिक्र किया। फैसल रज़ा आब्दी एक अननोन शख्सियत थे। उनको पीपल्स पार्टी ने मैदान में लाई, पीपल्स पार्टी ने उनको शोहरत दिलाई, पीपल्स पार्टी में एक नाम मकबूल हुआ, और पीपल्स पार्टी में वो कारकुनान के दिल की जान बन गए थे। पीपल्स पार्टी में जब तक वो रहे, उन्होंने कारकुनान के लिए, पीपल्स पार्टी के लिए बड़ा काम किया, और पीपल्स पार्टी को मकबूल कराने में शहर कराची में उर्दू तबके में, महाजर तबके में उनका एक बड़ा मुकाम है पीपल्स पार्टी को। यानी कि जहाँ और पीपल्स पार्टी के रहनुमा मसरूर एहसन और कराची के नजीब अहमद, नजमी आलम, सईद गनी, इसी तरीके से फैसल रज़ा आब्दी भी पीपल्स पार्टी के उन रहनुमाओं थे जिनको आशीर्वाद भी हासिल थी आसिफ जरदारी की। अब उनके साथ कुछ ऐसे वाक़यात हुए कि पीपल्स पार्टी के अंदर भी बाज़ मरतबा ये, हर पार्टी के अंदर ये होता है कि भाई ये लीडर जो है, ये बंदा जो है, अगर कोई उसके ना दानिस्ता उस पर इल्ज़ाम लगा दिया जाता है कि जनाब ये एजेंसी का आदमी है, एजेंसी का कि इस्टेब्लिशमेंट का आर्मी, इल्ज़ाम लगा दिए जाते हैं। इस तरीके की बातें कि ये एक इतने कदावर रहनुमा था कि शहर में, जो यहाँ कराची शहर में तो इस्टेब्लिशमेंट का हाथ था, यहाँ एमक्यूएम भी मौजूद थी, तो यहाँ लाजमी जहाँ ऐसे ख़तरात थे शहर में, वैसे ग्रुप यहाँ काम कर रहे थे, मुसल्ला ग्रुप, लियारी गैंगवार, इस तरह के, तो यहाँ पर लाजमी उस इलाकों में रेंजर्स को भी आना पड़ा, फौज के भी हसास अदारे, ये कंट्रोल करना भी नहीं पाकिस्तान है कराची, तो वो यहाँ मौजूद होते थे। तो उसमें उन सियासी रहनुमाओं की जिनकी कराची में यानी कि अमल दखल होता था, उनकी मदद भी ली जाती थी। इसी हवाले से कहीं कहीं मदद, उनसे रब्ता भी किया जाता था। अब उस रब्ते को आप किसी पे ये इल्ज़ाम लगा दें कि वो ये है, ये है, ये, तो उस तरह के वो कुछ ऐसे हालात भी पैदा हुए पार्टी में, तो ये वो दिल बर्दाश्ता होकर बहरहाल पार्टी से पार्टी छोड़ दी, वो साइड लाइन पकड़ ली। पाकिस्तान के लिए वो हमेशा से आवाज़ बुलंद करते रहे। वो
पाकिस्तान और कराची के लिए हमेशा से आवाज़, और जो बात जो सच होती है, हक होती है, वो धड़ल्ले की वो डंके की चोट पे कहते हैं। उनका पाक फौज के हामी है। हाँ हाँ, तो डंके की चोट पे कहते हैं। अब ये जो हालिया वाक़यात में उनका दिल बड़ा दिल बर्दाश्ता होकर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और काफ़ी इमरान खान को लताड़ा उन्होंने। उन्होंने ये कहा कि जनाब, इस तरह के वाक़यात हमने तमाम ज़िंदगी नहीं देखे। इस तरह के वाक़यात की मैं पहले निशानदेही कर चुका हूँ कि ये आदमी कहाँ सियासत कर रहा है और ये कैसी सियासत कर रहा है। ये उन्होंने तो इस्तेमार का एजेंट करार दे दिया इमरान खान को, बरतानिया का एजेंट और अमेरिका CIA का, मतलब क्या क्या वो ये कह रहे हैं कि ये एजेंट है, यहूदी इलाकी का एजेंट है। इस तरह के लाजमी हकीम सईद ने भी माजी में कहा, डॉक्टर इसरार ने भी कुछ इस तरह के बयान दिए। हम इससे इख्तलाफ भी करते हैं, अपना इख्तलाफ का हक महफूज रखते हैं, मगर बहरहाल जो फैसल रज़ा आब्दी कह रहे हैं तो इस तरह से वो आए। अब लाजी फ़ौज की भी उनको हिमायत है। फ़ौज के ऊपर जो इस वक्त हमदर्दी के 2 बोल बोलेगा तो वो उसके लिए नरम गोशा रखती है इस्टेब्लिशमेंट, और इस्टेब्लिशमेंट का सियासत में हाथ रहा है माजी में, तो ये माजी के रहनुमा है। तो लाजमी ये बेफाल हो रहे हैं, तो ये एक पार्टी बना रहे हैं, तो अनकरीब इन पार्टी का ऐलान करेंगे जैसा कि वो कह रहे हैं, या किसी पार्टी में जम हो जाएंगे, वो एक अलग बात है। मगर बहरहाल जो उन्होंने आवाज़ बुलंद की है वो कराची के आवाम की भी आवाज़ बुलंद करते हैं और पाकिस्तान के इस्टेब्लिशमेंट की और पाकिस्तान की सालमियत की आवाज़ बुलंद कर रहे हैं, पाकिस्तान की बका की आवाज़ बुलंद कर रहे हैं। फैसल रज़ा आब्दी एक पाकिस्तान की हिमायत में मैदान में अमल में निकले। मुस्तकबिल में वो क्या करेंगे, उन्होंने अपने अज़ाइम ज़ाहिर कर दिए हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में। तो अब वो क्या, जो मुस्तकबिल ही बताएगा कि वो क्या कर रहे हैं और क्या कर रहेंगे। अच्छा, यहाँ एक और जो सवाल इस वक्त गर्दिश कर रहा है, और इस वक्त हमारे जो बाखबर ज़राए और कुछ हलकों की तरफ से ये चीज़ भी सुनने में आ रही है कि जैसे पंजाब में मोहसिन नकवी साहब को वज़ीर आला, निगरां वज़ीर आला लगाया गया, वहाँ पर कुछ हलकों का कहना ये है कि फैसल रज़ा आब्दी भी मुमकिन सूबा सिंध के निगरां वज़ीर आला हो सकते हैं आने वाले दिनों में, इसीलिए उनको दोबारा से एक्टिव किया गया है। और आने वाले दिनों में मुमकिनात में से है, क्योंकि पाकिस्तान में तो कोई भी चीज़ जो है पाकिस्तानी सियासत में बाहर नहीं है मुमकिनात से। तो फैसल रज़ा आब्दी की ये टाइमिंग इस वक्त आके प्रेस कॉन्फ्रेंस और इस तरह के बयान, तो वो इसलिए की जा रही है कि अभी से एक समझ लें ये एक आगाज़ है तरबियत का, और जो है उनको आने वाले दिनों में यहाँ का सिंध का निगरां वज़ीर आला। हाँ नहीं, इसमें ये मैं कहूँगा आपको, इस वक्त जो PDM की जमातें हैं वो इस्टेब्लिशमेंट से नरम गोशा रखती हैं। पीपल्स पार्टी भी है, नून लीग भी है, और जो जो पार्टियाँ PDM में हैं मतलब इस्टेब्लिशमेंट के फेवर में चल रही हैं, आप ये कहते हैं। तो वो पार्टियां जो हैं, जो निगरां हुकूमतें बनेंगी वो उनकी मर्ज़ी से बनेंगी। मैं गुज़िश्ता दिन देख रहा था तो अननोन नाम सिंध के लिए आए थे जो पीपल्स पार्टी और इन्होंने तजवीज़ किए, कोई इंटेलेक्चुअल हैं, कुछ तरह के बिजनेसमैन हैं, मुझे इस वक्त नाम याद नहीं आ रहे, तो उनके नाम आए। ये किसी हुकूमत में तो शामिल हो सकते हैं निगरां में, मगर निगरां हुकूमत में शामिल हो के ये फिर इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता फैसल आब्दी। और ये हमेशा इलेक्शन भी लड़ते हैं और इलेक्टोरल सियासत करते हैं, तो ये ऐसी हुकूमत में शामिल नहीं होंगे जिसमें इलेक्शन लड़ने के मोहताज हो। मैं ये समझता हूँ ये शायद शामिल ना हो। अगर ये शामिल होंगे तो कम अज़ कम इलेक्शन जो निगरां हुकूमत कराएगी तो ये इस इलेक्शन से बाहर हो जाएंगे इस सूरत में। तो अगर इनको इलेक्शन लड़ना होगा तो ये इसमें शामिल नहीं होंगे। अगर शामिल हुआ तो किसी वज़ीर की हैसियत से तो हो सकते हैं, सीनियर वज़ीर की हैसियत से, क्योंकि निगरां में वही बनेगा जो पीपल्स पार्टी की मर्ज़ी से, जैसे पंजाब में भी पीपल्स पार्टी और PDM की मर्ज़ी से बना है मोहसिन नकवी, सरहद में भी PDM की मर्ज़ी से बना है। तो अब ये 2 सूबों में अब इलेक्शन होंगे तो इनकी मर्ज़ी से भी बनेगा। वो तो निगरां हुकूमत पंजाब की अपने मियाद खो बैठी है, ख़त्म हो गए उसके मियाद। मगर बहरहाल अब आइन तो इस वक्त पाकिस्तान का इस झगड़ों की नज़र हो गया, अदालत का फैसला भी झगड़ों की नज़र हो गया। तो एकदम अब अदालत ने खुद ही डेट बढ़ा दी, 14 मई थी, फिर उसके बाद अदालत ने भी बढ़ा दी। जज साहब जो हैं वो भी रिलैक्सेशन कर रहे हैं कि किस तरीके से इनका हल निकल जाए सियासतदानों अभी तो सियासत वैसे ही उलझ गई है बहुत ज़्यादा। अगर ये कि जज तो अपने फैसले जो होते हैं उन पर कारबंद रहते हैं, तो वो ये कोशिश कर रहे हैं किसी तरीके से इलेक्शन हो जाए। और मुझे उम्मीद है जस्टिस बंदियाल से कि वो अपने को इस बहरान से साफ निकालने में कामयाब हो जाएंगे
और वो इलेक्शन कराने में किसी एक डेट में मुत्तफिक कर लेंगे, सियासतदानों को एक टेबल पे बैठाने में कामयाब भी हो जाएंगे। इमरान खान भी अब मैं समझता हूँ अपने रवैये में चेंज करेंगे, मुझे नज़र आता है कि आगे चेंज करेंगे और ये मुज़ाकरात पे टेबल पे आएंगे और अक्टूबर या अगस्त में इलेक्शन में ये राज़ी हो जाएंगे। जो पहले ये नहीं हो रहे थे, सख्त रवैया अपनाया हुआ था। अब तो इनके पास सारे हाँ, तो इनके पास सारे वो रास्ते बंद हो चुके हैं, रास्ते बंद हो चुके हैं। ये वाहिद रास्ता है इलेक्शन का। अगर जो पीडीएम के लिए उस पर ये राजी हो जाएंगे और उस डेट में इलेक्शन में हिस्सा लें, और अवाम में ये नहीं कि इमरान खान बिल्कुल ही वो पीछे चले गए, मगर अवाम में अभी भी टॉप पार्टी वही है इमरान खान की, पीटीआई। मगर बहरहाल ये जो फौज पे उन्होंने ये जो हमला क्यों हुआ, बंद गली में पीटीआई खड़ी है। हाँ, तो इस वक्त जो पीटीआई है उसको इन्होंने बड़ा नुकसान पहुँचाया है। इनके नाकबद अंदेश कारकुनान ने सूबे सिंध से तो मैं समझता हूँ कि इस वक्त सूबे सिंध में तो इनका वजूद है ही नहीं, समझ लो ना, होने के बराबर है। बलूचिस्तान में भी कोई ज्यादा नहीं है, बस केपीके में और पंजाब में था। अब आगे क्या सूरत हाल निकल के सामने आती है इलेक्शन में। हाँ, क्योंकि उनके जो बड़े बड़े नवाब हैं, वो बड़े बड़े फ्यूडल हैं, वो बड़े बड़े जो जीतने वाली सीटें थी वो पीछे हो रहे। मगर बहरहाल पीटीआई का जो टिकट है उस जिसको मिलता है वो पीटीआई वाला इमरान खान की वजह से जीतता है वो आज। ये भी एक याद रखें, इमरान खान की अपनी शख्सियत के आदि इनके कैंडिडेट जीत रहे थे, उनकी अपनी साख कोई नहीं है। हाँ, वो जो गद्दी नशीन है, वो जो फ्यूडल है, उनकी एक अलग लेकिन जावेद साहब वो अभी MP3 के जरिए जो है वो अभी कैद में भी बंद है, और जब तक पता नहीं लगेगा, जब तक बाहर नहीं आते हैं। देखिए ऊँट किस करवट बैठता है, ये जो मसला हुआ है इससे ऊँट किस करवट बैठता है। बहरहाल अब इलेक्शन पे ये लोग आ जाएंगे किसी एक डेट पे, पूरे पाकिस्तान लेवल पे जो इलेक्शन होगा एक ही डेट में एक ही दिन, तो ये मुझे लगता है मुत्तफिक हो जाएंगे। इस तरीके से निगरान हुकूमत यहाँ भी कायम हो जाएगी अनकरीब। और इनका अब ये 10 जून जो है इसको मेयर का इसका इंतखाब हो जाएगा, चेयरमैनों का ऐलान कर दिया है बाकायदा उन्होंने ना, और उनके नोटिफिकेशन भी जारी कर दिए हैं। बहुत शुक्रिया जावेद शाह साहब, नाज़रीन इजाज़त चाहेंगे, एक और व्लॉग में आपसे मुलाकात होगी अल्लाह ने के बाद।